Hello guys, what's up? This is Himmat Masan. I hope that you are doing absolutely well. So, finally the paper is done and dusted. अभी कैसे गया भूल जाओ. आज मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सा पेपर रिव्यू एनालिसिस और पेपर एनालिसिस देने वाला हूँ. देखो, अपने लिए कंपैरिजन करने के लिए ना पेपर जो है वो लॉ का पेपर है. तो इसकी वजह से ना लॉ के पेपर के सामने टैक्स का पेपर तो अच्छा ही था. बराबर यू अग्री टू दिस और नो? डेफिनेटली. पर मैंने जब भी टैक्स का पेपर देखा तो जेन्युइनली मैं बताऊं क्या, टैक्स का पेपर में मैंने पहले एमसीक्यूज देखे ही नहीं. ठीक है, एज इफ आई एम सॉल्विंग द फाइनल पेपर. एमसीक्यूज देखे ही नहीं. मैंने डिस्क्रिप्टिव देखा. डिस्क्रिप्टिव देखने के बाद अगर डायरेक्ट टैक्स का बात किया, वेरी मच मैनेजेबल. यू विल अग्री टू दिस. एंड जिनको लगता है कि मैनेजेबल नहीं था, ठीक है, थोड़ा-सा किधर ना किधर प्रिपरेशन कम पड़ा, बट दैट इज़ ओके. तुम लोग क्लियर हो सकते हो ये पूरे पेपर में, ठीक है? मेरे हिसाब से मैनेजेबल पेपर था डायरेक्ट टैक्स का. नाउ डायरेक्ट टैक्स में मैंने एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किया मालूम है? रेजिडेंशियल स्टेटस पे काफ़ी उन्होंने फोकस किया था. रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ-साथ उन्होंने कैपिटल गेन पे भी अच्छा फोकस किया. और जो अमेंडेड पोर्शन थे, मतलब अगर सैलरी का बात किया, तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन का अब हम लोग ने अच्छे से किया था. रेंट फ्री अकोमोडेशन का पार्ट कि जो इंडेक्सेशन करते हैं हम लोग, तो वो उन्होंने पार्ट उन्होंने उधर टेस्ट किया था. And overall the paper was not very tough as compared to law of course, but yes. So direct tax बाजू में रखता हूँ, डिसेंट पेपर. बट अगर मैंने टाइमिंग का बात किया तो इट कैन बी एन इशू बिकॉज होता क्या कि टैक्सेशन पेपर कौन सा भी, मतलब इजी का इजी भी पेपर जब भी आता है ना, तभी भी हम लोगों को 1.5 घंटे में, सॉरी 3 घंटे के अंदर सब कुछ कवर करना इज अ टास्क. तो इसकी वजह से ठीक है, टाइमिंग वी विल कीप इट सेपरेट. बट अगर इंडिपेंडेंटली अगर मैंने बात किया तो इंडिपेंडेंटली डेफिनेटली ये पेपर मुझे मैनेजेबल लगा डायरेक्ट टैक्स का. कमिंग कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स पेपर, राइट? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में मुझे, मैं बोल सकता हूँ 1 से 2 क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ कि थोड़े से अलग थे, बट बाकी सब क्वेश्चन जो थे वो मेरे हिसाब से तुम लोग ने देखे हुए क्वेश्चंस तुम लोगों के थे. मतलब ऐसा नहीं था क्वेश्चन कि माँ कसम किधर से क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं था. ऑलमोस्ट, मतलब अगर तूने देखा होगा तो अगर तूने अच्छे से क्वेश्चन क्रैकर्स किए तो तुझे आना चाहिए. 2-3 क्वेश्चन तो सिमिलर भी आए थे क्वेश्चन क्रैकर से. बट ऐसा मैं कुछ क्रेडिट लेने के लिए नहीं आया, देखो मेरे मेरे मटेरियल में से आया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई. जो मेरा मेरा मटेरियल क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल था. तो इसकी वजह से मैं कुछ ऐसे क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ. बट द पॉइंट इज दैट my only point of telling you is everything was from the institute material. मतलब it can either be from RTP और from मॉड्यूल और ऐसे. तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता था कि मॉड्यूल पे फोकस करना. मॉड्यूल पे काफी सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं मॉड्यूल के बेसिस पे, मॉड्यूल आरटीपीज और वो सब. तो तुम लोग ने मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया होगा. कोई कोई लोगों को सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से वो डिफिकल्ट लगा होगा पेपर. कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर वन, दोस 3 आवर्स डिड नॉट गो वेरी वेल. मतलब 3 घंटे के अंदर मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर देखा, देन इन दैट केस क्या होता है ना, पूरा 3 घंटा एकदम मूड ऑफ हो जाता है कि यार ये डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा. वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में इजी पेपर भी हम लोग बिगाड़ के आ जाते हैं. दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन. सेकेंड रीजन इज टाइम. जो मतलब टाइम जो अपने पास होता है वो टाइम थोड़ा कम पड़ा अपने को. तो दिस कैन बी द रीजन. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट कि ये क्यों हुआ. एंड थर्ड कैन बी कि सर कॉन्सेप्ट आ रहे थे पर मैं लिख नहीं पाया. ये जो होता है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो दीज कैन बी द सेकेंडरी फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट योर पेपर. बट ओवरऑल अगर मैंने बात किया, क्वेश्चन पेपर वाज वेरी मच डिसेंट, नॉट द इजीएस्ट पेपर जो मे 24 में आया था. मतलब वो तो एकदम तोड़फोड़ पेपर था. बट दिस आई कैन से दैट ठीक है, सब कुछ कंसिडर करके डिसेंट पेपर था. ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम ये पेपर में नहीं लगा जैसे तुम लोगों ने लॉ के पेपर में प्रॉब्लम देखा था, राइट? ओके, नाउ एमसीक्यूज का बात करते हैं. एमसीक्यूज का लेवल मैं एवरेज बोलूंगा. नॉट वेरी इजी बिकॉज देवर टाइम कंज्यूमिंग. इसकी वजह से अगेन इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इट वाज नॉट वेरी टफ. बट अगर मैंने टाइमिंग का बात किया, बिकॉज सब कुछ हम लोगों को, अभी वो लोग तो 2 मार्क के लिए पूछ रहे हैं पर हम लोग तो 4 मार्क का सब कुछ ही रफ में तो करेंगे ना कंप्यूटेशन. तो वो कंप्यूटेशन टू विल टेक सम टाइम डेफिनेटली. बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर ढंग से, अगर टाइमिंग वाइज, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे तो मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, 10 मार्क्स कंसिडर करो कि तुम लोगों के रह गया होगा वॉट एवर. बट दैट इज ओके. जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का तुम लोग ने वो मैनेज कर लो. अगर मेरे हिसाब से अगर एवरेज भी पेपर गया होगा ना, 50 मार्क्स तुम लोगों को आ जाएंगे. उसका टेंशन तुम लोग मत लेना, बिल्कुल मत लेना, एकदम बराबर है.
ओके, परफेक्ट है। सो दोस्तों आई होप दिस वाज़ अ गुड रिलीफ फॉर यू आफ्टर लॉ पेपर बिकॉज़ लॉ के पेपर के बाद सबकी जो फटी पड़ी थी तो उसके बाद आई एम श्योर दैट दिस मस्ट बी अ गुड रिलीफ एंड येस गाइस डोंट वरी अगर आजू-बाजू के लोग अगर बोलते रहेंगे अरे क्या पेपर गया, ओके, इट्स ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस ऐसे करके आगे बढ़ने का। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का रे, ज़्यादा टेंशन लिया तो अपने को इम्पैक्ट होगा उसका। इसकी वजह से लोगों को अच्छा गया होगा, वो देख के बुरा मत मानना। लोगों को बुरा गया होगा, वो देख के खुशी मत मानना है भाई। भगवान देख रहा है, ऐसा मत करना। बी वेरी न्यूट्रल, हम लोग ने जो किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी गिव अवर 100%। एकदम बराबर, एकदम लाइफ में एकदम ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो, मैं तुम लोगों के साथ एमसीक्यू आंसर्स तो अभी शेयर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज़ आई नेवर डू दैट बिकॉज़ आई नो दैट एक बार तुम लोग ने आंसर्स देख लिया, अगर गलत गए तो तुम लोगों के आगे के बहुत सारे दिन उस पे इम्पैक्ट होता है। इसलिए मेरा ये पर्सनल कॉल है एंड प्रोफेशनल कॉल है कि मैं एमसीक्यूज़ कभी भी इमीडिएटली आफ्टर द एग्ज़ाम सॉल्व नहीं करूँगा। जैसे मैंने बहुत कुछ किया है तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे और एक चीज़ है, अगर मेरे कौन से भी मतलब यूट्यूब के अभी बहुत सारी चीज़ें की थी, सुपर रिविजन्स किया था, क्वेश्चन क्रैकर्स किए थे, उसके बाद मैराथन लिया था, उसके बाद बहुत सारे स्टडी टिप्स लिए थे। अगर ये कुछ भी अगर तुम लोगों को हेल्प हुआ होगा, तो प्लीज़ मुझे आपके रिव्यू के साथ बताना कि आपको वो सब कुछ या कुछ भी आपके एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं और एग्ज़ैक्टली किसका फ़ायदा हुआ? तो एक बार मुझे वो बता सकते हो क्या? मुझे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी मालूम है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में तुम लोगों को अगर जिसने जीएसटी मैराथन देखा है, जीएसटी मैराथन में मैंने तुम लोगों को बोला था एक पॉइंट आएगा ई-कॉमर्स ऑपरेटर का, याद है क्या? ई-कॉमर्स ऑपरेटर में 8 पॉइंट्स थे। मैंने बोला था 4 के 4 2 बकेट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और तभी याद करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा वो क्वेश्चन देख के कि यार हम लोग ने जो किया था, वो हम लोगों को एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों को एग्ज़ाम में दिख गया, मज़ा आ गया। अच्छा हुआ कि हम लोग ने वो मैराथन के अंदर काफ़ी सारे क्लिपिंग्स डाल के रखे थे कि देखो आएगा कि नहीं, आया कि नहीं ऐसा। तो वो मैं अभी यूज़ करूँगा सो उसमें भी थोड़ा लाइक भी कर देना ठीक है? चलो दोस्तों मज़ा आया तुम्हारे साथ ये टैक्स पढ़ने के लिए एंड आई एम श्योर दैट तुम लोगों को भी मज़ा आया होगा। मेरे साथ टैक्स पढ़ने के लिए जो लोग मेरे से यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़े हैं। बट येस प्लीज़ मेरा मेरा जो टैक्स सिखाने का टीचिंग स्टाइल है या फिर जो भी स्टाइल है बेसिकली अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना आई एम कमिंग अप विद माय नेक्स्ट बैच एज वेल मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट जस्ट आई जस्ट नीड दैट काइंड ऑफ रिव्यू फ्रॉम यू गाइस सो दैट बिकॉज अपने के लिए कैसा है ना कि मार्केटिंग तुम लोग ही हो राइट अगर तुम लोग अच्छे से मार्केट करोगे तो हम लोग ग्रो होंगे और अगर हम लोग ग्रो होंगे तो स्टूडेंट्स को उतना ही ज्यादा फायदा होगा तो दोस्तों प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन आज का पेपर कैसा था और पेपर के बाद तुम लोग क्या करने वाले हो अगर तुम लोगों का ग्रुप वन होगा तो सिर्फ ग्रुप वन होगा तो मजे करो पार्टी करो यू डिजर्व अ ब्रेक एंड जिनका ग्रुप टू बाकी है देन इन दैट केस आप पढ़ाई पे आगे बढ़ो कुछ टेंशन मत लेना अभी ग्रुप वन गया अभी सीधा सीधा ग्रुप टू पे ही फोकस करना बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑल टुगेदर राइट तोड़ फोड़ करना पेपर में बिकॉज जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही अपना पेपर जाता है सो पढ़ाई एकदम टॉप नॉच रखना पेपर भी टॉप नॉच जाएगा आज के लिए इतना है दोस्तों दिस इज अमित महाजन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन बाय बाय सी यू एंड टेक केयर बाय बाय